क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी जगह जहां आग और बर्फ यानी फायर एंड आइस एक साथ मौजूद हो, जहां गहरे वॉल्केनोज की गर्मी मैसिव ग्लेशियर्स की ठंडक से टकराती हो? अगर आप दुनिया के सबसे पुरस्कार और खूबसूरत तरीन मुल्कों में से एक को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगले 9 मिनट में हम जानेंगे आइसलैंड की दिलचस्प तारीख, हैरानकुन फैक्ट्स और वो टॉप 10 जगहें जहां जाकर आपको लगेगा जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। तैयार हो जाइए आइसलैंड की इस अनोखी सैर के लिए। अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद। आज हम आपको उस नॉर्डिक आइलैंड नेशन की सैर पर ले जा रहे हैं जिसे द लैंड ऑफ आइस एंड फायर के नाम से जाना जाता है, आइसलैंड। ये वो मुल्क है जहां आर्कटिक सर्कल के करीब होने के बावजूद जियोथर्मल एनर्जी की वजह से जमीन गर्मी उगाल रही है। इसका कैपिटल रेक्याविक दुनिया का नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल सिटी है। आइसलैंड सिर्फ खूबसूरत नज़ारों का मजमुआ नहीं, ये वाइकिंग हिस्ट्री, अजीबो-गरीब फोक टेल्स और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने की मिसाल है। यहाँ की हवा साफ तरीन है और लोग पीसफुल और आज़ाद ख्याल के हैं। इस छोटे से मुल्क ने अपने आप को जीरो मिलिट्री और प्योर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ दुनिया के डेवलप्ड और हैप्पीएस्ट मुल्कों के लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है। तो आइए शुरू करते हैं इस मैजिकल डेस्टिनेशन का काउंटडाउन। चलिए शुरू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट स्टैट्स से। टोटल एरिया। आइसलैंड का टोटल एरिया तकरीबन 1,03,125 स्क्वायर किलोमीटर्स है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा वोल्केनिक प्लेटो, लावा फील्ड्स और ग्लेशियर से घिरा हुआ है। पॉपुलेशन। सबसे हैरानकुन बात इसकी आबादी पॉपुलेशन है। 2024 के मुताबिक यहाँ सिर्फ 4 लाख से कुछ ज्यादा लोग रहते हैं, यानी पाकिस्तान या इंडिया के किसी बड़े शहर से भी काफी कम। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये मुल्क बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। HDI में ये दुनिया के टॉप कंट्रीज में शामिल है। इसका मतलब है कि यहाँ के लोगों की एजुकेशन, हेल्थ और लाइफ स्टैंडर्ड बहुत आला है। करेंसी। यहाँ की करेंसी आइसलैंडिक क्रोना है। टूरिज्म इम्पैक्ट। टूरिज्म यहाँ की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 2023 में तकरीबन 22 लाख से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आए, जो इसकी आबादी से कई गुना ज्यादा है। आइसलैंड की तारीख इसके वाइकिंग सेटलर्स से शुरू होती है। 9th सेंचुरी में नॉर्वे से आए नॉर्स सेटलर्स ने यहाँ की बुनियाद रखी। सागाज। यहाँ की सबसे मशहूर तारीखी हेरिटेज उनकी सागाज हैं। ये लंबी कहानियां हैं जो शुरुआती सेटलर्स, उनकी जिंदगी और उनके झगड़ों के बारे में लिखी गई हैं। ये आइसलैंडिक आइडेंटिटी का दिल हैं। अल्थिंग पार्लियामेंट। सबसे अजीब तारीखी फैक्ट ये है कि आइसलैंड ने दुनिया की सबसे पुरानी फंक्शनिंग पार्लियामेंट अल्थिंग 930 AD में थिंगविलर में कायम की। यहीं पर वाइकिंग लीडर्स साल में एक बार कानून बनाते और फैसले करते थे। ये डेमोक्रेटिक रूट्स आइसलैंड को सबसे अलग बनाती हैं। आइसलैंड को द लैंड ऑफ फायर कहने की वजह यहाँ की जियोलॉजिक एक्टिविटी है। टेक्टोनिक प्लेट्स। ये मुल्क 2 बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन और यूरेशियन की रिफ्ट पर वाक़े है। इसी वजह से यहाँ वॉल्केनोज और गाइजर्स बहुत ज्यादा हैं। गाइजर लव्स की शुरुआत भी आइसलैंड से हुई है। यहाँ का मशहूर स्ट्रॉकर गाइजर हर कुछ मिनट्स में 30 मीटर्स तक पानी उछलता है, एक नेचुरल फाउंटेन का नज़ारा। रिन्यूएबल एनर्जी। आइसलैंड अपनी पूरी बिजली तकरीबन 100% रिन्यूएबल सोर्सेस से पैदा करता है, जिसमें जियोथर्मल एनर्जी और हाइड्रो पावर शामिल है। इस तरह ये दुनिया का सबसे साफ तरीन मुल्क बन जाता है। अब आते हैं टॉप 10 जगहों पर और सबसे पहले है ब्लू लगून। ये सिर्फ एक स्पा नहीं, ये एक जियोथर्मल वंडरलैंड है। इसका मिल्की ब्लू पानी मिनरल से भरपूर होता है, जो स्किन के लिए बहुत बेहतरीन माना जाता है। एक्सपीरियंस। सोचिए, बाहर की ठंडी हवा में आप 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी में आराम कर रहे हैं। ये एक्सपीरियंस आपको पूरी तरह रिलैक्स कर देगा। टिप, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए एडवांस में बुकिंग ज़रूर करवाएं। आइसलैंड का सबसे मशहूर टूरिस्ट सर्किट है द गोल्डन सर्किल। ये एक दिन का सफ़र है जो आपको 3 अहम जगहों तक ले जाता है। गल्फ फॉस वाटरफॉल। ये गोल्डन वाटरफॉल अपनी ज़बरदस्त शिद्दत और 2 लेवल ड्रॉप के लिए मशहूर है। जब सूरज इस पर पड़ता है तो सुनहरी रंग का नज़ारा पैदा होता है।
थिंगवेलर नेशनल पार्क। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां दुनिया की पहली पार्लियामेंट कयाम हुई थी। लेकिन इसकी खूबी ये भी है कि आप यहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच वॉक कर सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। आइसलैंड का दूसरा नाम द लैंड ऑफ आइस यहाँ के ग्लेशियर्स की वजह से है। वटनाजोकल ये यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो आइसलैंड के टोटल एरिया का 8% कवर करता है। इसका साइज तकरीबन 8100 स्क्वायर किलोमीटर है। आइस केव्स सिर्फ विंटर में आपको इन ग्लेशियर्स के नीचे नेचुरल आइस केव्स देखने को मिलते हैं। इनकी क्रिस्टल क्लियर ब्लू वॉल्स देखकर आप हकीकत में हैरान हो जाएंगे। ये नेचर का एक अनोखा मास्टरपीस है। जोकुल सार्लोन ग्लेशियर लगून, यहाँ पर आइसबर्ग्स ग्लेशियर से टूटकर समुंदर की तरफ बहने लगते हैं। इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। आइसलैंड दो ऐसी कुदरती ताकत नेचुरल फिनोमेना का घर है जो बहुत यूनिक है। ऑरोरा बोरियालिस, नॉर्दर्न लाइट्स। सितंबर से अप्रैल के बीच आइसलैंड में नॉर्दर्न लाइट्स का मैजिकल शो होता है। आसमान में हरे, गुलाबी और नीले रंग की रोशनी का नाच एक भूल न पाने वाला मंजर होता है। मिडनाइट सन, गर्मियों में खासकर जून के महीने में यहाँ सूरज डूबता नहीं है, रात के 12 बजे भी रोशनी होती है। इस वक्त यहाँ के लोग नॉन स्टॉप एक्टिविटीज और गोल्फ का लुत्फ उठाते हैं। आइसलैंड के कल्चर भी इसके ज्योग्राफी की तरह यूनिक है। आइसलैंडिक हॉर्स, यहाँ के घोड़े हॉर्सेस बहुत खास हैं। इनकी ब्रीड 1000 साल से प्योर रही है। इनकी हाइट कम होती है और इनकी एक 5वीं चाल गेट होती है जिसे टॉल्ट कहते हैं। नेमिंग सिस्टम, यहाँ का सरनेम सिस्टम भी अलग है। ज्यादातर लोगों के सरनेम उनके फादर के नाम पर होते हैं, मसलन जॉनसन जो जॉन का बेटा है। आइसलैंडिक लैंग्वेज, यहाँ की जबान आइसलैंडिक वाइकिंग्स के ज़माने से बहुत कम तब्दील हुई है। वो आज भी पुरानी नॉर्स लिटरेचर को आसानी से पढ़ सकते हैं। आइसलैंड के नज़ारे हर मोड़ पर आपको चौंका देंगे। रेनिसफियारा ब्लैक सैंड बीच, यहाँ की काली ब्लैक रेत वॉल्केनिक लावा से बनती है जो इस बीच को एक ड्रामेटिक और अलग लुक देती है। समंदर के अंदर बेसाल्ट की दीवारें, कॉलम्स और रेनिस ट्रंगर नाम के समुद्री रॉक पिलर्स इस नज़ारे को और भी दिलचस्प बना देते हैं। वाटरफॉल्स गलोर, आइसलैंड में हजारों वाटरफॉल्स हैं। स्कोगा फॉल्स वो जगह है जहां आप वाटरफॉल के पीछे तक चल सकते हैं और सेल्चालैंड्स फॉल्स जहां आप पूरा चक्कर लगा सकते हैं। आइसलैंड का सफ़र प्लान करते वक्त 2 बातें ज़रूर जहन में रखें। कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये दुनिया के सबसे महंगे मुल्कों में से एक है। खाना, रहना और ट्रांसपोर्ट काफ़ी कॉस्टली हो सकता है। इसलिए अगर बजट का मसला है तो कैंपिंग या हॉस्टल्स में रुकना और अपना खाना बनाना अच्छा ऑप्शन है। सेफ्टी, खुशकिस्मती से आइसलैंड दुनिया के सबसे महफूज सेफेस्ट मुल्कों में शामिल है। यहाँ क्राइम रेट बहुत कम है। आप रात में भी अकेले सफ़र कर सकते हैं, लेकिन कुदरती खतरों से होशियार रहना ज़रूरी है, खासकर हवा और मौसम की तब्दीली से। तो दोस्तों, ये था हमारा सफ़र आइसलैंड द लैंड ऑफ आइस एंड फायर का। आइसलैंड सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये कुदरत की कुव्वत, तमीज़ और आज़ादी की कहानी है, जहां वाइकिंग एंसेस्टर्स ने एक मॉडर्न, सस्टेनेबल और पीसफुल मुल्क की बुनियाद रखी। अगर आप भी वॉल्केनोज, ग्लेशियर्स, वाटरफॉल्स और नॉर्दर्न लाइट्स की इस दुनिया में आना चाहते हैं, तो आइसलैंड आपको कभी मायूस नहीं करेगा। आपको आइसलैंड का कौन सा नज़ारा सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प सफ़रनामों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।